बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वीडियो सीरीज़ का ये सिलसिला हमारी मुश्तपुरी टॉप तक ट्रैकिंग और मुश्तपुरी टॉप के ऊपर हमारी एक्टिविटीज़ के मुतालिक है। लेकिन इस सफ़र को या इस एडवेंचर को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में बारह कहू से मरी तक के सफ़र का अहवाल बयान किया जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा मरी से डोंगा गली तक के सफ़र के बारे में होगा। तीसरे हिस्से में हमारी ट्रैकिंग होगी जो डोंगा गली से स्टार्ट होती है और मुश्तपुरी टॉप तक मुकम्मल होती है। इसमें आपको ट्रैकिंग के बारे में मुकम्मल तफसील बताई जाएंगी। और चौथा और आखिरी हिस्सा हमारी मुश्तपुरी टॉप के ऊपर सफ़र के अहवाल और दीगर एक्टिविटीज़ के बारे में होगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको अपने इस सीरीज़ के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनके सफ़र का अहवाल बताते हैं। तो चलें जी, अपना सफ़र शुरू करते हैं इस्लामाबाद से मरी तक का सफ़र। इस सफ़र में आप हमारे साथ रहेंगे। इस्लामाबाद से सफ़र शुरू होता है तो इसके बाद हमें 2 रास्ते मिलते हैं जिनके ज़रिए हम मरी जा सकते हैं। एक तो है कश्मीर रोड और दूसरा है इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे। अगर आप ओल्ड हाईवे यानी कश्मीर रोड इस्तेमाल करें तो आप बारह कहू के रास्ते से होते हुए सालगिरह, ट्रैड और समली से घोड़ा गली के रास्ते आप मरी पहुँचते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से एक नया रास्ता बनाया गया है, बहुत अच्छा रास्ता है, जिसे मरी एक्सप्रेस वे कहा जाता है। ये मांगा और खाजोट से होते हुए मरी पहुंचता है। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम इस वक्त बारह कहू के इलाके से गुजर रहे हैं। यहाँ से पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं। अगर हम इस्लामाबाद ही में पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद होते हैं, मारगला का एक ज़बरदस्त किस्म का बड़ा पहाड़ी सिलसिला इस्लामाबाद के इर्द गिर्द मौजूद है। लेकिन जब आप इस्लामाबाद से निकलते हैं और बारह कहू के इलाके में दाखिल होते हैं तो आपको एक नए पहाड़ी सिलसिले में होने का गुमा गुजरता है। यहाँ इर्द गिर्द नई आबादियाँ हैं। रास्ते में आपको ऊंचे नीचे पहाड़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है, दरख्त हैं और हर तरफ सब्ज़ा है जो आँखों को भला मालूम होता है। सड़क के दोनों अतराफ सरसब्ज दरख्त मौजूद हैं जो कि सड़क पर साया किए रखते हैं, जिससे सफ़र के दौरान बहुत आसानी रहती है और सफ़र भला मालूम होता है। इस्लामाबाद से मरी तक ये रोड पल खाता हुआ रवां दवां रहता है। हर मोड़ पे आपको एक नई दुनिया, एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। जो ही आप बारह कहू से आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मौसम की रुत बदलने लगती है। धूप की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है। सूरज मध्यम पड़ता दिखाई देता है और हवा में खुनकी बढ़ने लगती है। साथ ही नज़ारों की खूबसूरती और हुस्न में इजाफा होना शुरू हो जाता है और नज़ारे इतने खूबसूरत होना शुरू हो जाते हैं कि जगह जगह आपका दिल करता है कि रुक के खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरती की तारीफ व तौसीफ की जाए। सड़क के दोनों तरफ जब आप ऊंचे पहाड़ों और सरसब्ज वादियों में बने घरों को देखते हैं तो आप इन लोगों की किस्मत पर रश्क महसूस करते हैं।
अब हम जिस मकाम पे पहुंचे हैं इससे आगे हमें देवदार और चीड़ के दरख्त बहुत ज़्यादा तादाद में यानी झुंड की सूरत में नजर आना शुरू हो जाते हैं और अक्सर ये अपनी बुलंदी के लिहाज से पहाड़ों के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। दामन से लेके अपनी बुलंदियों तक चीड़ और देवदार के दरख्तों से घिरे पहाड़ और दामन में मौजूद सरसब्ज घास आंखों को क्या ही भले मालूम होते हैं। बैक वक्त आप गहरी खाइयों में मौजूद वादियों को भी देख रहे होते हैं। बुलंद और बाला पहाड़ों की चोटियों पर भी आपकी नजर पड़ रही होती है। आप अजीब मखमसे में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं कि वादियों की गहराई पे हैरान हो या पहाड़ों की बुलंदियों को देख के परेशान हो। इस रोड पर आपको मुसलसल बल खाते मोड़ों का सामना रहता है और साथ साथ मुसलसल बुलंदी में इजाफा भी होता रहता है। यहाँ आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है। अगर आप आसमान की तरफ निगाह दौड़ाएं तो बादलों की आमदोरफ्त बढ़ती दिखाई देने लगती है। न सिर्फ बादलों की आमदोरफ्त में इजाफा दिखाई देता है बल्कि पहाड़ों की बुलंदियों और बादलों की बुलंदियों में गुर्बतें मिटती दिखाई देती हैं और आपस में फासला कम होता दिखाई देता है। रास्ते की खूबसूरती आपको हरगिज़ बोर नहीं होने देती बल्कि ये आपकी आंखों, कानों, दिमाग, दिल और जिस्म को मसरूफ रखता है। लें जी, देखें क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज दरख्त, क्या खूबसूरत नीला आसमान है और सफ़ेद बादल। जैसे ही हम मरी के करीब पहुंचे हैं धुंध और बादलों में इजाफा हो गया। ये तो था जी हमारे सफ़र का पहला पार्ट जिसमें हमने बारागाह से मरी तक के सफ़र का हाल बयान किया। नेक्स्ट जो हमारा हिस्सा होगा इसमें हम आपको मरी से नचिया गली, डूंगा गली तक के सफ़र का अहवाल बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप हमारे आने वाले सफ़र का भी अहवाल जान सकें और उन नज़ारों और उन खूबसूरतियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें जिन्होंने हमारे दिल दिमाग को